दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे एक ऋषि ने 1000 सालों तक भोग विलास किया था। पौराणिक काल में हमारे देश में ऐसे कई ऋषि महर्षि हुए हैं जिनके तपोबल से देवताओं के राजा कहे जाने वाले देवराज इंद्र भी घबरा जाया करते थे और देवराज इंद्र गुस्से के कारण उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा करते थे। वैसे तो ऐसी ही कई कथाओं के बारे में आप सभी ने सुन या पढ़ रखा होगा, परंतु आज हम आपको एक ऐसे ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिनकी तपस्या से घबराकर जब इंद्र ने एक अप्सरा को भेजा तो उस ऋषि ने अप्सरा के साथ करीब 1000 वर्षों तक भोग विलास किया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भावना टूम्स। भावना टूम्स पे आपका स्वागत है। एक पौराणिक काल में वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ और महान ऋषि कंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर हुआ करता था। एक बार की बात है, ऋषि कुंडू घोर तपस्या करने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी चीज का आभास ही नहीं होता। इस तरह से वो पूरे विश्व को तपस्या करके जीत जाना चाहते हैं। यह देखकर देवराज इंद्र काफी घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं वो ऋषि उनके सिंहासन पर अपना कब्जा ना जमा ले, और इसी डर के कारण देवराज इंद्र ने ऋषि कुंडू की तपस्या भंग करने के लिए एक अप्सरा को पृथ्वीलोक पर भेजने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने अप्सरा को अपनी योजना बताई। इंद्र की योजना के अनुसार ब्रह्मलोचा पृथ्वीलोक के लिए प्रस्थान कर गई। ब्रह्मलोचा जब ऋषि कुंडू के सामने पहुंची तो ऋषि घंटों उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए और गुफा के अंदर 100 से अधिक वर्षों तक भोग विलास किया। ब्रह्मलोचा के साथ जब उनका समय 100 वर्ष से ज्यादा बीत गया, तब एक दिन अप्सरा ब्रह्मलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि ऋषि, अब मैं स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती हूँ, इसीलिए आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदाई दे दीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा कि हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वीलोक पर कुछ दिन रुकने को मान गई और फिर उन्होंने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। और फिर 100 वर्षों के बाद एक दिन ब्रह्मलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे ऋषि मुनि, मुझे पृथ्वीलोक पर आए बहुत समय हो गया है, अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा प्रदान करें। ब्रह्मलोचा की बात सुनकर ऋषि फिर से व्यथित हो गए और बोले, हे सुंदरी, अभी कुछ दिन और रुको। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा स्वर्गलोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वह किसी न किसी तरह से मना लेते और अप्सरा ऋषि की श्राप के डर से कुछ ना कह पाती। उन दोनों के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम और बढ़ता ही जा रहा था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे, तभी ब्रह्मलोचा उनके पास आई और पूछा, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब महर्षि ने कहा, भद्रे अधीनस्थ हो चुका है, अतः मैं संध्या उपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यह सुनकर ब्रह्मलोचा मुस्कुराए बिना न रह सकी और बोली, सब वेदों के ज्ञाता, इतनी वर्षों में आज पहली बार आपको याद आया है। जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले कि हे भद्रे नदी के सुंदर तट पर आज सवेरे ही तुम तो मुझे मिली हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अतः अब दिन के समाप्त होने पर शांति का आभास हुआ है। लगता है तुम मेरे साथ उपहास कर रही हो। तब ब्रह्मलोचा ने ऋषि से कहा कि हे प्रभु, आपका यह कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो आज से 1200 वर्ष बीत चुके हैं। यह सुन महर्षि मुनि घबरा गए और बोले कि हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, तुम मेरे साथ रमन करते कितना समय बिता चुकी हो? तब ब्रह्मलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमन करते हुए करीब 1200 वर्ष और 6 महीने बीत चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू हैरान रह गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब ब्रह्मलोचा बोली, ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ?
वह भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। ऋषि, मैं आपको सच बताती हूँ। मैं आपको सारी घटना की सच्चाई एक एक करके बता देती हूँ, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि ने कहा, जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? तब प्रमलोचा ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और यह आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ पहुँचा दिया गया। प्रमलोचा के मुंह से ऐसी बात सुनकर ऋषि कंडू काफी व्याकुल हो गए और बोले कि मुझे धिक्कार है, मेरा धर्म नष्ट हो गया। स्त्री को तो काम उपासना के लिए ही रचा गया है, जिसने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया, इसीलिए अब तू यहाँ से जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इस कार्य के लिए भेजा गया था वह कार्य तो संपन्न हो गया है। तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। महर्षि को इस तरह क्रोधित देखकर प्रमलोचा भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। बार बार फटकारे जाने पर प्रमलोचा आश्रम से निकली तथा आकाश मार्ग में जाते समय उसने अपना सारा पसीना पेड़ के पत्तों में पोंछा। पसीना एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर चलती गई। उस समय ऋषि के साथ जो प्रमलोचा ने समय बिताया था, उससे प्रमलोचा के गर्भ में ऋषि का अंश स्थापित हो गया था। वह भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। तब उस गर्भ को वायु ने जमा किया तथा वृक्षों ने ग्रहण किया और सूर्य अपनी किरणों से पोषित करने लगा, जिससे वह धीरे धीरे बढ़ने लगा तथा समय पूर्ण होने पर उस विशाल वृक्ष से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्यदेव तथा वायु की भी पुत्री कहलाई। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भावना टून्स को अभी सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।